हरे कृष्णा, राधे राधे। हमारे सनातन धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है। एकादशी का व्रत जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित होता है। मान्यता है कि एकादशी व्रत करने से पापों से मुक्ति मिलती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन इन सब में फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी विशेष महत्व रखती है, जिसे अमल की एकादशी कहते हैं। इसके अलावा इसे रंगभरी एकादशी और आंवला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस शुभ दिन पर भगवान विष्णु के साथ साथ आंवले की पेड़ की पूजा की जाती है। यह व्रत उत्तम स्वास्थ्य और सौभाग्य के लिए माना जाता है। इस दिन मंदिर में आंवले का पेड़ लगाना भी शुभ होता है। तो चलिए ऐसे में जानते हैं कि आंवला एकादशी यानी कि अमल की एकादशी कब है, व्रत कब रखें, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और इसके महत्व और उपायों के बारे में। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। इस बार फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी 9 मार्च रविवार को सुबह 7:45 से शुरू हो रही है और इसका समापन होगा 10 मार्च सोमवार को सुबह 7:44 पर। ऐसे में उदय तिथि होने के कारण इस बार अमल की एकादशी का व्रत 10 मार्च यानी कि सोमवार को रखा जाएगा। एकादशी के दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:24 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:32 पर। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:58 से 5:48 तक। इस दिन विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर 2:30 से 3:17 तक। अभिजीत मुहूर्त रहेगा 12:08 से 12:55 तक और इस दिन राहुकाल रहेगा, जो कि एक अशुभ मुहूर्त माना जाता है, दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक। अमल की एकादशी की पूजा आप ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं, क्योंकि उस समय शोभन योग और स्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। इस योग में पूजा पाठ और शुभ कार्य करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है और कार्य सफल सिद्ध होते हैं। इस बार एकादशी के दिन 3 शुभ संयोग बन रहे हैं। अमल की एकादशी वाले दिन स्वार्थ सिद्धि योग, शोभन योग और पुष्य नक्षत्र का संयोग बन रहा है। ये तीनों ही शुभ माने जाते हैं। स्वार्थ सिद्धि योग सुबह 6:36 से देर रात 12:51 तक रहेगा। वहीं शोभन योग प्रातः काल से लेकर दोपहर 1:57 तक रहेगा। एकादशी वाले दिन पुष्य नक्षत्र पूरे दिन ही रहने वाला है। उसका समापन होगा देर रात 12:51 पर। अमल की एकादशी का व्रत 10 मार्च सोमवार के दिन रखा जाएगा और इसका पारण 11 मार्च बुधवार के दिन किया जाएगा। 11 मार्च बुधवार के दिन पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा 6:35 से 8:13 के बीच में। इस समय में आप एकादशी के व्रत का पारण कर सकते हैं। आमल की एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान विष्णु सृष्टि की रचना कर रहे थे, तब आंवले का वृक्ष उत्पन्न हुआ था, इसलिए आंवले के वृक्ष को पवित्र माना जाता है। अमल की एकादशी पर आंवले के वृक्ष की पूजा करने पर सौभाग्य की प्राप्ति होती है और घर परिवार में शांति बनी रहती है। साथ ही सभी का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। अब जानते हैं अमल की एकादशी की पूजा विधि के बारे में। एकादशी वाले दिन सुबह स्नान के पश्चात व्रत का संकल्प लिया जाता है। इस दिन पीले रंग के वस्त्र पहनना बहुत ही शुभ होता है। मान्यता अनुसार पीला रंग भगवान श्री हरि विष्णु का प्रिय रंग होता है। अमल की एकादशी के दिन आंवले की वृक्ष की पूजा करना भी शुभ होता है। भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित की जाती है। इसके बाद प्रभु के समक्ष दीपक जलाया जाता है। भगवान को पीले रंग के फूलों की माला चढ़ाई जाती है और तिलक किया जाता है। तिलक चंदन से करते हैं। पूजा में तुलसी के पत्ते भी भगवान श्री हरि को समर्पित किए जाते हैं, क्योंकि तुलसी के बिना भगवान श्री हरि विष्णु अपना कोई भी भोग ग्रहण नहीं करते हैं। विष्णु भगवान को पंचामृत चढ़ाया जाता है और साथ ही भोग में मखाने की खीर और मिठाई शामिल करते हैं। इसके बाद एकादशी की कथा पढ़ी जाती है और मंत्रों का उच्चारण किया जाता है और साथ ही भगवान विष्णु की आरती करके पूजा का समापन किया जाता है। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको इसके बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।